हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम आए हैं हैबतपुर वेस्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में एक और वीडियो लेके, और हमने यहाँ पे जो एक सिस्टम लगाया आज करेंगे उसके बारे में बात। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस आ रही होगी। आज का मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी तेज़ चल रही है। तो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने सिस्टम लगाया है हमारे क्लाइंट मनोज जी के यहाँ, वो एक 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन है। तो अगर आप यहाँ मेरे पीछे देखें, यहाँ पे आप लोगों को 5 पैनल दिखेंगे और मेरे जस्ट आगे ही 4 पैनल है। तो यहाँ पे हमने 545 वोल्ट के 10 बस बार में मोनोपर्क पैनल जो है वो यूज़ करे हैं। और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी नीचे लगा हुआ है। यूजुअली होता क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारी साइड पे देखा होगा, या तो बहुत ऊंचा लगा हुआ होता है, या तो मेरी हाइट नॉर्मली 6 फीट की है, तो 6 फीट का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। अब मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न बताता हूँ कि यहाँ हमने लो राइज स्ट्रक्चर क्यों लगाया। अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट, बहुत क्लियर है कि आसपास जो शैडो इफेक्ट है उसका कोई यहाँ पे इशू ही नहीं है। घर सारे बने हुए हैं, पीछे की साइड जो है ओपन एरिया है। इन केस अगर कोई घर बनाता भी है तो वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से इतनी दूर है कि शैडो इफेक्ट नहीं आएगा। सो एक तो ये रीज़न हो गया, और दूसरा रीज़न ये है कि जब हम हाई राइज स्ट्रक्चर या मिड राइज स्ट्रक्चर देते हैं तो जैसे जैसे आपका मटेरियल उसके अंदर यूज़ होता है, और गैल्वनाइज्ड आयरन यूज़ करते हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ती चली जाती है उसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से अननेसेसरी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। सो जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लो राइज स्ट्रक्चर लगा सकते हैं तो वाई नॉट गो विद इट। और जब हमने कस्टमर को इस चीज़ का सजेशन दिया, ही वॉज ऑल्सो ओके विद इट। अब आगे चलते हैं हम इन्वर्टर बैटरी की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टर इस मौसम में एक आपको बहुत अच्छा केस स्टडी में मिलेगा कि इस टाइम धूप जो है वो प्रॉपर नहीं है। इस टाइम ल्यूमिनोसिटी है कि हाँ सूरज निकला हुआ है लेकिन वो बादलों से छुपा हुआ है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे 9 पैनल हैं वो कितना जनरेट कर रहे हैं। और आज एक हम मिथ बस्ट करेंगे कि क्या सोलर पैनल क्लाउडी वेदर में जनरेट करते हैं या नहीं। तो आइए नीचे चलते हैं। बस हम लोग अब इन्वर्टर बैटरी सेक्शन के पास आ चुके हैं। तो अगर मैं हमारे इन्वर्टर की बात करूं तो ये एक सोलर पीसीयू है जो कि MPPT बेस्ड है। MPPT स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है कि ये ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर है। आपने अभी तक हमारी वीडियोज़ में ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर्स देखे हैं। अब ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। जहाँ पे भी इंडक्टिव लोड ज़्यादा यूज़ होता है, पावर फैक्टर चेंज होता है, वहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी स्पेसिफिकली ये हमने ट्रांसफॉर्मर बेस्ड सोलर PCU यूज़ करा है। और ये जो स्पेसिफिक PCU है ये 48 वोल्ट नॉमिनल वोल्टेज पे वर्क करता है, और ये 5.5 kVA का है, 5.5 kVA का। और इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे 4 लेड एसिड बैटरीज यूज़ करी हैं जो 170 AH की हैं। अब अगर मैं उसकी टोटल बैकअप कैपेसिटी की बात करूँ तो लगभग 8 साढ़े 8 किलोवाट आवर का आपको बैकअप मिल जाता है। सिंस यू ऑलरेडी नो, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो हमारी लेड एसिड या ट्यूबुलर बैटरीज होती हैं वो आप 100% DOD तक यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं 80% एफिशिएंसी उसकी कंसिडर करके चलूँ तो आपको करीबन 6.5 किलोवाट आवर का बैकअप मिल जाता है, विच इज़ आई बिलीव मोर देन सफिशिएंट कि एक घर की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने ऊपर पैनल के बारे में देखा, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, अभी मैंने आपको हमारा जो इन्वर्टर और बैटरी का सेटअप है उसके बारे में भी बताया। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको और यहाँ पे एडिशनल बताना चाह रहा हूँ, वो है एप्लीकेशन पार्ट, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं। छत पे भी जैसे कि मैंने पॉइंट बार बार रेस करा कि ये जो एरिया है ये मेन सिटी से थोड़ा हटके है, तो आपको नहीं पता कि कब लाइट आएगी कब लाइट जाएगी, और कस्टमर यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहा है वो भी समझना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जब हमारी क्लाइंट से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनके पास एक 1.5 हॉर्स पावर का सबमिसिबल पंप है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्ट्रिंग लगाई है ताकि पर स्ट्रिंग हमें 11 साढ़े 11 एम्पियर का करंट मिल सके, और टोटल जो करंट है वो 33 एम्पियर 33.5 एम्पियर तक पहुँच सके, और हमारी बैटरीज जो है वो जल्दी से जल्दी चार्ज हो। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोगों को भी इस तरीके के कस्टमाइज सॉल्यूशन के बारे में पता चले। थैंक यू।